मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा था सोनपुर गांव। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव के बाहर खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ डर का दूसरा नाम बन जाता। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वहां डाकनी रहती है। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वहां डाकनी क्यों आती है और किसे देखती रहती है। एक दिन गांव में अदिति नाम की एक लड़की आई। शहर से आई, पढ़ी लिखी, डर को अंधविश्वास मानने वाली। उसने हंसते हुए कहा, डाकनी, भूत, ये सब मन का वहम होता है। उस रात अदिति ने जानबूझकर पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बज रहे थे। हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तों से सरसर की आवाज आने लगी। तभी उसे किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। डाकनी का पहला आभास। अदिति ने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन पीपल के तने के पास एक औरत की परछाई दिख रही थी। लंबे उलझे बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो सीधे आत्मा के अंदर झांकती थी। डाकनी बोली नहीं, बस अदिति को देखती रही। अचानक हवा तेज हुई, दिया बुझ गया और अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तू डरती नहीं, इसलिए दिखी हूं। अदिति भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। डाकनी धीरे धीरे पास आई। उसका चेहरा डरावना नहीं था, बल्कि बेहद उदास था। उसकी आंखों से काला नहीं, आंसू बह रहे थे। डाकनी बोली, मुझे डाकनी बनाया गया, मैं ऐसी नहीं थी। तभी अदिति को दिखा एक दृश्य, एक औरत जिसे गांव वालों ने तंत्र मंत्र के नाम पर पीपल के नीचे जला दिया था। रहस्य का खुलासा। डाकनी बोली, मैं बदला नहीं चाहती, मुझे सिर्फ याद किया जाना था। हर रात मैं देखती हूँ, कोई आए और बिना डरे मेरी कहानी सुने। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगी। अचानक हवा थम गई, पायल की आवाज बंद हो गई, पीपल का पेड़ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, पीपल के नीचे एक दिया जल रहा था और उस पर फूल रखे थे। उस दिन के बाद किसी ने डाकनी नहीं देखी। बस कभी कभी हल्की हवा में एक सुकून भरी आवाज आती। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.